नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग पिछले क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पूरी तरह से कंसेप्ट जितने भी थे उसके सभी के सभी समाप्त कर चुके हैं। अब पूरे वीडियो को अगर अच्छे से देख ले, जो भी पार्ट्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 8 पार्ट थे उन सबको अच्छे से देख ले, इसके साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को भी देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उन सभी जो भी पार्ट्स थे रेशियो प्रोपोर्शन के सभी को आप अच्छे तरीके से देख लें। आज हम लोग नए चैप्टर और नए लेक्चर के साथ आज हम लोग मेनली रूप से एलिगेशन और मिक्सचर का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज मेनली रूप से एलिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो कंसेप्ट होगा बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट होगा, एकदम बेसिक से होगा, जिसको किसी तरह का कोई भी नॉलेज नहीं है मैथमेटिक्स का, और वो आकर आज से तैयारी करना अगर शुरू कर रहे हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो CGL 2023 और CHSL 2023 का जून जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आज से शुरू कर रहे हैं, तो हम आपसे यह वादा कर सकते हैं कि आपकी पूरी सिलेबस अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स की समाप्त हो जाएगी, और वो भी एकदम जीरो लेवल से। आप प्लीज़ मेरे साथ केवल बने रहिए, तब तक हम लोग जो है मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर आप भी पूरी तरह से मेहनत कीजिए, हम भी पूरा मेहनत करेंगे, आपका साथ देंगे, तो एकदम दावा करते हैं कि आपका सिलेक्शन तक मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों हम ऐसा इसलिए आपसे दावा कर सकते हैं क्योंकि हम भी सिलेक्टेड है और दो बार सिलेक्शन ले चुके हैं और आज हम नौकरी कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेरा शौक़ है पढ़ाना, आपके साथ मिलकर पढ़ा भी रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज़बरदस्त लेक्चर, और इस लेक्चर में एलिगेशन पढ़ेंगे। और एलिगेशन इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक माना जाता है क्योंकि यह एक ऐसा मेथड होगा जो सारे चैप्टर्स अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स है वहाँ पर यूज करेगा, और वहाँ पर ऐसे जगह ये ज़्यादा यूज होते हैं जहाँ पर क्वेश्चन को नॉर्मली बनाना टफ होता है, और इससे बनाने पर विदिन 5 सेकंड के अंदर आप आंसर ला सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा और मज़ेदार लगेगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले आज हम लोग इसमें पूरे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो पहले डिफिनीशन से ही शुरू करते हैं। एलिगेशन जो है मिश्रण मतलब मिलाने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो यह एक केवल और केवल एक मेथड है, तरीका है, और वो भी किसका तरीका है, तो एवरेज का। तो एलिगेशन जो है एक मेथड है, एक एवरेज का मेथड है, एवरेज का मेथड है, और ऐसा मेथड है जो आपके क्वेश्चंस को बहुत ही आसान कर देगा। एकदम मतलब समझिए कि जो क्वेश्चन में आपको 1 से 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, उस क्वेश्चन को ये 5 से 10 सेकंड के अंदर में पूरी तरह से धराशायी कर देगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट को। जैसा कि बताया कि एलिगेशन एक एवरेज का ही मेथड है, एवरेज का ही मेथड है। तो इसका मतलब यह निकलता है कि हमको मेनली रूप से पहले यह जानने की कोशिश करना एवरेज का मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि एवरेज क्या होता है। तो एवरेज क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। एवरेज का हिंदी होता है औसत। एवरेज होता है कि जो भी टर्म्स आपको दिए हो, या और नंबर दे सकता है या कुछ भी रिलेटेड कर सकता है, 4-5 टर्म्स दे दिए हो, उन टर्म्स को आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो एवरेज क्या है, सम ऑफ गिवन टर्म्स मतलब जो भी दिए हुए टर्म्स है वो कुछ भी दे सकता है। बाय नीचे में जितने भी टर्म्स को आप ऊपर में जोड़े हैं वही टर्म्स का नंबर लिखना है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि जितने पद देंगे उनको जोड़कर ऊपर में लिख दीजिए, और नीचे में जितने नंबर आप जोड़े हैं उतना ही का नंबर नीचे ले जाइए। जैसे एग्जांपल अगर मान ले किसी क्लास में 5 स्टूडेंट है, मानकर चलते हैं, उनका वजन मान लीजिए 10 kg है, 15 kg है, मानकर चलते हैं 20 kg है और 30 kg है, ठीक है, और मान लेते हैं कि 25 kg है।
तो अब आप देखिएगा कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका अगर हम बोलेंगे कि एवरेज क्या है, एवरेज उसका वजन कितना है, तो आप बोलिए कि सर सबको जोड़ दीजिए, तो 30 25 55 और 15 70 हो जाएगा, 70 और 20 90 100 हो जाएगा, 100 kg हो गया। इसमें कितने स्टूडेंट है, 3 2 5, तो एवरेज हमको निकालना, बोले कि सबको जोड़ दीजिए, यही गिवन टर्म्स था, इन सबको जोड़ दिए 100 आ गया। बाय में नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 कर दिए, 5 से काट दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो मतलब इसका एवरेज क्या हो गया, 20। क्या हो गया, एवरेज 20। मीनिंग क्या निकला कि एवरेज निकालते तो ऊपर में टोटल सम रहता है, नीचे में क्या रहता है, मेन इंपॉर्टेंट इसका यूज हम लोग इस कंसेप्ट में करेंगे। नीचे में क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर रहते हैं, कितने टर्म है। तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं हम लोग एलिगेशन में। तो एलिगेशन में क्या क्या होता है उसको बात में समझते हैं। ये एवरेज हम लोग समझ गए, इसका जो भी कंसेप्ट था उसको हम लोग यूज करेंगे। तो एलिगेशन में क्या कहेगा कि 2 टर्म देगा, आपका 2 टर्म देगा, दोनों टर्म को बोलेगा कि आप मिला दीजिए, दोनों टर्म को क्या कर दिए, मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद जरूर एक तीसरा टर्म में बनेगा, मिला दिए तो जरूर एक बनेगा तीसरा, वो तीसरा को यहाँ बीच में लिख देना, जो मिलाने के बाद बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इसको इसको और इसको घटाकर नीचे में लिखना है। तो आप बोलिए इन दोनों को मिलाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अनुपात में ही मिलाएंगे, इसका कुछ इसको ले लेंगे और फिर इसको भी ले लेंगे, मिला देंगे, तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके का ये एलिगेशन होता है। तो 2 टर्म देगा, उसको ऊपर लिखना है, मिलाने के बाद वाला नीचे लिखना है, और इन दोनों को जिस रेशियो में मिलाएंगे वो रेशियो यहाँ पर लिखा जाएगा। कैसे आएगा रेशियो, तो घटा कर आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इस क्वेश्चन से, उसके बाद इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या क्या कंक्लूजन होगा, और उसी के आधार पर यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग का औसत वजन 15 kg है, मतलब पहला का एवरेज कितना है, 15 kg है। फिर दूसरे वर्ग का एवरेज कितना है, कह रहा है 30 kg है, 30 kg। एकदम आराम से समझेंगे, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। अब कह रहा है कि दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 kg। हम अभी बताएं कि जब पहला टर्म दूसरा टर्म को कहे कि मिला दिए तो तीसरा बना, तो तीसरा कहाँ लिखना है, तो बोलिए कि यहाँ पर बीच में लिखेंगे, अभी पता है। तो ये बोल रहा है 25 kg क्या है, दोनों औसत वजन को मिलाने के बाद टोटल जो था उसमें एवरेज निकालने पर 25 kg है, मिलाने के बाद। तो मिलाने के बाद यहाँ लिखना है 25 kg। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कंसेप्ट अब शुरू करते हैं। पहला क्या देख रहे हैं, हम लोग गौर अब करते चलेंगे और इससे कंक्लूजन निकालते चलेंगे। वही कंक्लूजन आपके इस पूरे अर्थमेटिक को कंसेप्ट को ख़त्म करेगा, अर्थमेटिक के पूरे सिलेबस को ख़त्म कर देगा। बस इसको समझते चलिए। अब बताइए यहाँ ये सब लिखने से आपको क्या पता चला। सबसे पहला बात ये पता चला कि पहला टर्म का जो क्वांटिटी है, जो तो जिसमें दिया हुआ है, तो केजी में दिया हुआ है, तो तीनों जगह सेम केजी है। कहने का अर्थ क्या निकला, पहला कंक्लूजन मेरे पास यह निकला कि 2 टर्म जिस मतलब कि जात में दिया रहेगा, जात इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि इन दोनों का जो है समूह एक ही है, एक ही समूह से है, एक ही भाई बंधु से बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों का समूह और इन दोनों को मिलाने के बाद जो तीसरा आएगा वो भी तो उसी समूह का होगा, दूसरा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए तो यहाँ पर हम देखें कि ये तीनों का जो सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। मतलब तीनों टर्म सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। चलिए, आज जब सेम ही है ये हम समझ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। लेकिन लिखने से पहले ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये तीनों सेम होना चाहिए। ये बात समझे। पहला बात समझे कि जो 2 दिया है और इन्हीं दोनों को मिलाने से तीसरा बना, और तीनों का जो क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि जिस समूह से बिलोंग कर रहा है उसी में ये लिखा है। यहाँ केजी से बिलोंग कर रहा है तो केजी में ही लिखा हुआ है तीनों।
तीनों क्या है, केजी में ही है। अगर मान लीजिए 1 केजी में होता है, 1 ग्राम में होता है, 1 क्विंटल में होता है, तो तीनों को एक ही में मिला देते तभी यहाँ लिखते हैं। पहला बात तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों को मिलाने से यह तीसरा आ गया। हम अभी बताए हैं एलिगेशन में कि ये 2 टर्म को मिलाएंगे तो तीसरा आएगा, तो किस अनुपात में मिलाएंगे, मतलब इसको किस अनुपात में मिलाएंगे, वो नीचे रेशियो के टर्म में आएगा, नीचे रेशियो में आएगा। अब वो रेशियो कैसे आएगा, तभी हम बताएं कि इसमें से इसको घटा दीजिए। तो ये बड़ा है 25, 25 में से 15 को घटा देना है, बड़ा में से छोटा ही अंतर ही लिखना है। 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ बोलिए कि 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये बड़ा में से छोटा को घटाएंगे यहाँ पर, तो ये 30 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब आगे फिर बढ़ते हैं, फिर एक और कंक्लूजन निकालते हैं। इसमें आप यह देख रहे हैं कि ये पहला टर्म दूसरा टर्म को मिलाने पर जो तीसरा टर्म मिला है वो हमेशा और हमेशा इस पहले टर्म दूसरे टर्म के बीच में होगा। इन दोनों के वैल्यू के कहाँ होगा, बीच में होगा। मतलब कि एक से यह बड़ा होगा और एक से यह छोटा होगा। बात समझ में आई, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिला रहे थे, इन्हीं दोनों के बीच में ही आएगा वो। इतना तो समझ में आ गया। तो अब आप कहिएगा कि सर अगर हम इन दोनों को गौर से देख रहे हैं, इसके साथ कंपैरिजन करके, तो इससे यह छोटा है जबकि इससे यह बड़ा है। तो अगर हम इस तरीके से आपको बोल दे कि पहला टर्म नहीं दिया हुआ है, दूसरा टर्म वो मिलाने के बाद दिया हुआ है, तो ये टर्म क्या होगा, इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, तो आप क्या बोलिए, तो आप बोलिए सर अभी आपने बताया कि जो एक टर्म दिया है उसको हम देख लेंगे, तो दोनों टर्म में से ये वाला जो टर्म होता है एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं दूसरा टर्म को, तो ये टर्म तो 25 से बड़ा है, 30 जो है 25 से बड़ा है, तो अगर ये बड़ा होगा तो दूसरा टर्म क्या होगा, छोटा होगा। बहुत सुंदर, हमको उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई। मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको देखेंगे तो देखेंगे कहेंगे कि ये तो छोटा है मिलाने वाले से, तो जरूर जो होगा इधर वाला बड़ा होगा। ये बात समझ, ये सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा, और यूज होगा आप अगर ये बात पकड़ लिए तो तुरंत आपको 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसलिए इतना टाइम दे रहे हैं समझाने में, प्लीज़ थोड़ा आराम से देखिए और थोड़ा टाइम दीजिए, एक एक बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू कर, ये बात समझ में आएगी, घटा दें। और तो यहाँ से हम दूसरा कंक्लूजन क्या निकालें कि बीच वाला हमेशा एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है, दूसरे से छोटा, तो कोई भी हो सकता है। मतलब कि इधर वाला से अगर ये बड़ा है तो इधर वाला से छोटा होगा, और इधर वाले से छोटा है तो इधर वाले से बड़ा होगा। ये बात समझ में, ये पलट सकता है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये फिक्स है, एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप एक और बात गौर कीजिएगा, इस रेशियो पर गौर कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहीं पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और नहीं समझ में आता है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा। आप कहिएगा कि सर इन दोनों को मिलाए हैं, इन दोनों को हम मिलाए हैं तो ये तीसरा बना है, उसके बाद घटाए हैं तो ये रेशियो आया है। लेकिन ये रेशियो है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका मकसद क्या है, ये किसको डिनोट करेगा, किसके बारे में बताएगा। तो चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं। ये 5 और 10 रेशियो में है, तो इसको हम लोग काट देंगे तो 1 और 2 रेशियो बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। अब ये रेशियो किसको बताएगा, आपके ये मन में सवाल होगा ये रेशियो किसको बताएगा। तो अब बात करते हैं, इसका बेसिक पर आते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक बेसिक से पहले समझ लेते हैं, इस बात को बेसिक्स में समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स में क्या समझेंगे कि हम बोले कि इसका एवरेज निकालिए, आप क्या है, एवरेज ही निकालना है। ये बोल रहा है पहली और दूसरी क्लास का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात तो 1:2 हो गया, यहाँ से हम लोग आंसर निकाल लिए। ठीक है, अनुपात तो यह हो गया। लेकिन अगर हमको नंबर पूछ देगा कि कितना नंबर है, वो सब है, तो वो सब भी आगे निकाल पाएंगे। अगर हम लोग इसको बेसिक से एवरेज से बनाने की कोशिश करें तब बताइए क्या होगा।
ये आपके पास पहला क्लास है, ये आपके पास दूसरा क्लास है। दोनों का एवरेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है। ये दूसरा क्लास है, ये पहला क्लास है, और इसका एवरेज दिया हुआ है। एवरेज पहला क्लास का कितना दिया है? 15 kg, और दूसरा क्लास का एवरेज दिया है 30 kg दिया है। ठीक है, प्लीज़ आप थोड़ा टाइम दीजिए, ध्यान रखिए, सब समझ में आएगा। 15 kg और 30 kg दिया है एवरेज, और टोटल का एवरेज दिया है 25 kg टोटल का। लेकिन हमको तो नंबर नहीं मालूम है। हमको एवरेज निकालने के लिए क्या करना है? एवरेज का फॉर्मूला हम लोग क्या जाने? एवरेज तो यही ना हम लोग जाने कि एवरेज होगा टोटल सम बाय नंबर होगा। तो अब बताइए, एवरेज दिया है तो नंबर से गुना कर देंगे। यहाँ से अगर क्रॉस गुना कर देंगे नंबर से तो टोटल सम निकल जाएगा। टोटल सम नंबर, एवरेज और नंबर को गुना करेंगे तो नंबर तो हमको मालूम नहीं है। तो नंबर पहला क्लास में कितने स्टूडेंट है नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि X स्टूडेंट है। अब दूसरा क्लास में कितने स्टूडेंट नहीं मालूम है, मान लेते हैं Y स्टूडेंट है। तो अब बताइए यहाँ से टोटल वजन कितना हो जाएगा? टोटल पहले क्लास का टोटल वजन क्या हो जाएगा? अभी बोले सर कि टोटल सम निकालने के लिए एवरेज और नंबर को गुना करना पड़ेगा। एवरेज और नंबर को गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना करेंगे तो ये 15X kg हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 30Y kg हो जाएगा। तो दोनों क्लास का टोटल क्या हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15X + 30Y होगा। अलग अलग है, हमको मालूम नहीं है, तो यही रह जाएगा। अब बताइए, पूरे क्लास का हम एवरेज निकालना चाहते हैं, सारे का एवरेज, टोटल एवरेज। तो एवरेज हम अभी जाने कि टोटल सम बाय टोटल नंबर। तो यहाँ टोटल सम कितना हो जाएगा? 15x + 30Y बाई, और टोटल नंबर कितना होगा? X और Y है, इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल नंबर हो जाएगा X + Y। एक एवरेज निकल गया किसका? टोटल का। और टोटल का एवरेज कितना दिया है? 25, तो बराबर में लिख देंगे 25 हो गया। अब क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, क्रॉस गुना कीजिएगा, 25X + 25Y होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15X + 30Y बराबर 25X + 25Y। यही है। अब देखिए, अब घटाइए, y को इधर लेके आइए, तो 30y - 25y घटा देंगे। 30y - 25y तो कितना बच जाएगा? 5y। डायरेक्ट थोड़ा लिखते हैं। और यहाँ देखिए 25x से इधर जाएगा, 15x घटेगा तो कितना आ जाएगा? 10x। अब हमको यहाँ पर x/y लाना है, तो x/y, तो ये नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5/10। कितना आ गया? 5/10। इसी को काटेंगे तो 1/2 आ गया। तो 5/10 आया। तब देखिए यहाँ 5 और 10 आया, ये पहला का हो गया और ये दूसरा का हो गया, 5 और 10। अब यहाँ X और Y क्या माने थे? नंबर माने थे कि पहले क्लास में X स्टूडेंट है, दूसरे क्लास में Y। इसका मतलब कि नीचे में किसका रेशियो आ गया? नंबर का आ गया। किसका आ गया? नंबर का आ गया। यही आपको समझाना था बेसिक से कि नीचे में जो रेशियो आएगा घटाने के बाद वो हमेशा नंबर का आएगा। किसका आएगा? नंबर का आएगा। तो आप बोलिए कि सर यहाँ तो नंबर का रेशियो आया, लेकिन हर जगह क्या नंबर ही आएगा? तो नहीं, हर जगह नहीं आएगा। तो हम अभी बताए थे कि जो समूह होगा उसी से रिलेटेड होगा। तो यहाँ समूह था औसत का। क्या चीज़ का समूह था? औसत का। यहाँ पर क्या दिया था? एवरेज। यहाँ पर क्या दिया था? एवरेज। यहाँ भी क्या आया? एवरेज। दो एवरेज को मिलाने से एक तीसरा एवरेज आया। तो एवरेज आया, तो एवरेज का यहाँ से हम रेशियो में घटाने के बाद रेशियो निकाले, तो क्या ये एवरेज का रेशियो आया? तो आप बोलिए कि नहीं, एवरेज का रेशियो नहीं आया सर। किस चीज़ का रेशियो आया है? तो ये नंबर का रेशियो आया। तो नंबर कहाँ से आ गया? तो आप बताए सर फार्मूला में कि एवरेज का जो फार्मूला होता है टोटल सम बटा में नंबर होता है। इसका मतलब कि यहाँ रेशियो जो आएगा वो हमेशा बट्टा वाले का आएगा। बट्टा वाले मतलब कि नीचे डिनोमिनेटर का आएगा, कि जिस समूह का यहाँ चर्चा हम करेंगे उस समूह के फार्मूला में अगर नीचे में जो रहेगा उसी का रेशियो हमेशा आएगा। एलिगेशन में जिस समूह का हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसी समूह के फार्मूला में नीचे में जिसका चर्चा होगा, फार्मूला के डिनोमिनेटर में जिस चीज़ का चर्चा होगा उसी का रेशियो यहाँ पर आएगा। बात आ गई समझ में? उम्मीद है कि ये आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि नीचे जो रेशियो आता है, जिस समूह से ये मिलाने वाला टर्म रिलेट करता है, उसी समूह के फार्मूला के डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसी का रेशियो नीचे में आएगा।
उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा हो लेक्चर तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और अपनों के दोस्तों को बता दे। तो चलिए अब इसका कंक्लूजन लिखते हैं, तीसरा नंबर का कंक्लूजन। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं तो जिससे आपको साफ साफ और दिखेगा। देखिए तीसरा क्या कंक्लूजन निकाले कि हमेशा जो रेशियो आएगा वो रेशियो जो होगा वो हमेशा और हमेशा फार्मूला समूह से, जिस समूह से बिलोंग करेगा उसके फार्मूला के, जो भी उसका फार्मूला होता है उसके डिनोमिनेटर के बारे में बताएगा। किसके बारे में? डिनोमिनेटर मतलब कि हर के बारे में बताएगा, हर के बारे में बताएगा। ये फिक्स है, उसी को डिनोट करेगा, उसी के बारे में बताएगा। आ गई बात समझ में? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि पहला क्लास में था 15 केजी एवरेज वजन का, दूसरा क्लास में कितना था 30 केजी था एवरेज। यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं तीनों सेम ही रहेगा। मिलाने के बाद कितना है 25। अब घटाएंगे इसमें तो 25 में से 15 गया 10 और इससे घटाएंगे तो 30 में से 25 गया 5। इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:2। ये 1:2 आया। वो नंबर का आया कि पहले क्लास में कितने नंबर थे 1 और दूसरे क्लास में कितने नंबर थे 2। मेरे अनुसार एवरेज रेशियो में ये आ गया आंसर। यही पूछा था कि पहले और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात क्या है, छात्रों की संख्या का अनुपात, तो यहाँ निकल गया 1 और 2 है। फिर आगे इसी में बोला यदि दूसरे वर्ग में छात्रों की संख्या 50 हो, लेकिन मेरे अनुसार तो 2 आया, इसका मतलब 2 का वैल्यू दे दिया है कि 50 नंबर स्टूडेंट है दूसरे क्लास में। मतलब यहाँ से कितना से 25 से गुना हुआ, तो रेशियो में 1 से जितना से गुना करेंगे उतना ही दूसरा में भी गुना करें, तो यहाँ भी 25 से, तो कितना आ गया पहले वर्ग में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, पहले क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो गया वो 25 हो गया आंसर। उम्मीद है कि इतना जो भी बताया गया आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्लीज़, लेकिन आप टाइम दीजिए, एक बार आप ज़बरदस्त तरीके से कंसेप्ट समझ जाएंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब आगे अब यहीं पर कुछ और पॉइंट देखते हैं। ये तो समझ गए कि यहाँ नीचे जो रेशियो आएगा वो रेशियो हमेशा और हमेशा किसका रेशियो होगा, इस समूह के फार्मूला के डिनोमिनेटर। तो एवरेज था, एवरेज के डिनोमिनेटर में नंबर होता है, इसलिए नंबर का रेशियो आया। किस चीज़ का रेशियो आया? नंबर का। उसी तरह अगर हम बोले कि यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर मान लेते हैं कि इस तरीके से दिया 10 रुपये पर केजी, 10 रुपये पर केजी, तो पर केजी मतलब नीचे में, तो इसका मतलब कि नीचे में आ जाएगा केजी का। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से दिया कि 50% पास किया, तब 50% का मतलब 1/2 हो गया, तो ऊपर पास हो गया, तो नीचे क्या होता है टोटल नंबर होता है। नीचे क्या होता है टोटल नंबर। परसेंटेज में हमेशा नीचे क्या होता है टोटल। परसेंटेज जानते हैं कि जिसका भी परसेंटेज लिखा रहता है वो ऊपर में और नीचे में टोटल होता है, जिसमें से वो निकलता है। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं कि 10% प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ मतलब कि 10/100 प्रॉफिट हुआ, तो इसको काटेंगे तो 1/10, या फिर 100 में से 10 क्या हो गया प्रॉफिट, तो ये 100 क्या है तो CP। अगर हमको प्रॉफिट का चर्चा कहीं होगा या लॉस का चर्चा कहीं होगा तो नीचे में हमेशा क्या रहता है CP। तो रेशियो जो आएगा हमेशा किस चीज़ का आएगा तो CP का आएगा। बहुत सुंदर। उसी तरह अगर हम आपको पूछे स्पीड के बारे में, उसी तरह हम आपसे पूछे कि स्पीड के बारे में बता दीजिए, स्पीड के बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो आप बोलिएगा सर स्पीड का तो फार्मूला होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। तो आप बोलिए अगर हम एलिगेशन स्पीड 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 यहाँ लिख रहे हैं, स्पीड लिख रहे हैं, स्पीड लिख रहे हैं, तो नीचे किसका रेशियो आएगा, तो सर बोलिए कि स्पीड के फार्मूला में नीचे टाइम होता है, इसलिए नीचे में टाइम का रेशियो आएगा। उम्मीद है आपको समझ गया। और भी अगर हम आपसे पूछे कि मान लीजिए 10% सेविंग है, क्या है यह सेविंग है, तो आप बोलिए कि 10/100 होगा, तो बोलिएगा आप सर कि सेविंग का अगर ये सब जगह दिया हुआ है तो नीचे में क्या होता है टोटल इनकम, इनकम में से सेविंग होता है, तो ये जो रेशियो आएगा वो हमेशा किसका आएगा इनकम का आएगा। बात समझ में? मतलब कि यहाँ जो समूह को मिलाया जाएगा उसका फार्मूला में डिनोमिनेटर में क्या होगा वही उसका यहाँ पर रेशियो आएगा हमेशा और हमेशा। बात समझ में आ गई? उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं एक और प्रॉपर्टी, बस यही एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखिएगा ये 4 क्वेश्चन है, आपको तुरंत विदिन मतलब 1 मिनट में 4 क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो अभी
प्लीज़ आप टाइम दीजिए, एक एक चीज़ समझ में आएगा। पहला वर्ग में कितना था, पहला में था एवरेज था 15 kg का, दूसरा में एवरेज था 30 kg का, और तीसरा में एवरेज था, मतलब इन दोनों को मिलाए हैं तो 25 आया। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर हम घटा रहे हैं तभी तो एलिगेशन लाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 25 10 और यहाँ पर ये 5, ये तो हम लोग कर चुके हैं। एक बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट, इसको आप प्लीज़ ध्यान रखिए। ये एक रेशियो वाला, नीचे में जो रेशियो आता है उसको पहचानना एक दिक्कत होता है, और एक ये बात को समझना दिक्कत होता है, इसलिए इस पर भी आप पूरे अच्छे तरीके से गौर कीजिएगा। देखिए आप इसको थोड़ा सा और प्यार से देखिए, एकदम बढ़िया से नज़र गरा कर देखिए, नज़र एकदम टिका कर रखिए। जिसे पाना है उस पर नज़र टिकाए रखिए, और उसको हासिल करने के लिए जो भी आवश्यकता है उसके लिए दिन रात मेहनत करके उस क्वालिटी को ऑब्जर्व कीजिए, अपने में लाइए। देखिए वो जिस पर आप आंखें नज़रें टिकाए हुए थे वो आपके अंदर दिल में बस जाएगा। तो समझते हैं इस बात को। तो ये देखिए आप यहाँ पर इसको नज़र गौर से देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि इन दोनों को जोड़ रहे हैं। रेशियो को यहाँ पर जो घटाने के बाद जो आया है, घटाने के बाद उसको अगर हम जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, तो कितना आ जाता है, यहाँ पर 5 और 10 15 आ जाता है। ऊपर में जिसको हम मिला रहे थे, जिसको दो टर्म को बोला गया मिलाने के लिए, उसका अगर आप अंतर निकालिए, यहाँ से क्या निकालिए, अंतर, तो अंतर कितना आएगा, 30 में से 15 जाएगा तो 15 आएगा। मतलब यहाँ पर गौर करें आप कि रेशियो का जो जोड़ होगा, सम होगा, वो किसके बराबर होगा, ऊपर जिस टर्म को हम लोग मिला रहे थे उसी के अंतर के बराबर होगा। मतलब रेशियो का जोड़ टर्म के अंतर के बराबर होगा, पहले और दूसरे टर्म के अंतर के बराबर होगा। मतलब कि चौथा कंसेप्ट, रेशियो को क्या करना होगा, रेशियो का जोड़ जो होगा, सम होगा, रेशियो का सम होगा, वो किसके बराबर होगा, पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म के बराबर होगा। मतलब पहला टर्म दूसरा टर्म जिसको मिलाने के लिए बोलेगा, मिलाने के बाद नहीं, मिलाने के लिए बोलेगा, उसका जो अंतर होगा वही सम, उसका जो अंतर होगा वो नीचे रेशियो के सम के बराबर होगा। ये आपका एलिगेशन का 4 मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इसी कंसेप्ट पर आप एलिगेशन जहाँ भी लगेगा वहाँ के 2 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरे अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इन सारे कंसेप्ट को यूज करते हुए इन सारे क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। और अगर आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आपके लिए ज़बरदस्त कंसेप्ट और वीडियो लाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, ठीक है, एक बार और फटाक से कर लेते हैं। वही है, 15 है और 30 है। पहला 15 30, इसके बीच 25 है, तो यहाँ घटाएंगे 10 और यहाँ 5। यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 1 और 2। ये पहला आंसर हो गया कि अनुपात पूछा है। फिर बोला है कि दूसरे कक्षा में 50 है, मतलब 2 का वैल्यू 50 है, 25 से गुना, तो इसका भी पहले में कितना होगा, 25 से गुना, 25 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसी वर्ग के छात्र मतलब लड़का और छात्रा मतलब लड़के का अनुपात 2:1 दिया हुआ है। किसी क्लास का 2:1 दिया हुआ है, मतलब कि नंबर का रेशियो दिया हुआ है। यदि छात्र का औसत 30 kg है, मतलब जितना भी बॉयज़ था उसका एवरेज, बॉयज़ का एवरेज है 30 kg, और गर्ल्स का है, और बोल रहा है कि यहाँ पर छात्र मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर औसत वजन, मतलब मिलाने के बाद तो कहाँ लिखेंगे, तो बोलेंगे सर बीच में लिख दीजिए 25। और हमको पूछ रहा है गर्ल्स का, तो यहाँ गर्ल्स का हमको मालूम नहीं है, छोड़ देते हैं। और रेशियो दिया है कितना, 2:1। यहाँ पर रेशियो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा, ये पहला को दूसरा, तो छात्र का 2 और छात्रा का 1, तो ये हो जाएगा 2:1। यहाँ लिख दिए, रेशियो हमेशा नीचे लिखते हैं। तो आप बताइए, आप हम बोले कि ये वाला कौन सा टर्म होगा। ऑप्शन अगर हम दे दें, मान लीजिए दे 30, 35 और मान लेते हैं कि 15, और यहाँ पर मान लेते हैं कि 40, तो आप क्या कहिए कि कौन सा आंसर होगा। तो सर हमको बनाने की ज़रूरत क्या है, आपने तो बताया कि बीच वाला 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, तो हमको बीच वाले से बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा इससे छोटा होगा। एक ही ऑप्शन है जो कि आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। अब आते हैं कंसेप्ट पर। तो अब हम क्या बताए थे कि इसमें से इसको घटेंगे, बड़ा में से छोटा, तो 30 में से 25 जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5।
और रेशियो में पहले से क्या दिया है 1, तो रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, तो जरूरी काटा गया होगा, तो यहाँ 5 है, इसका मतलब इसको किससे काटा गया होगा 5 से, मतलब यहाँ 5 से गुना करना पड़ रहा है, तो मतलब ये पहले टर्म में अगर 5 से गुना किया जाए तो दूसरे टर्म में भी ऑटोमेटिक क्या होगा 5 से गुना होगा, तो 2 में 5 से गुना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर अभी आप बताएं कि एक ये बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ छोटा है, तो छोटा कब होगा जब घटाएंगे, तो 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 आंसर हो गया। छोटा होगा ना 25 से, ये क्या होगा छोटा, एक बड़ा है तो एक छोटा होगा, तो 25 से छोटा होगा, यहाँ पर 10 है तो छोटा होने के लिए घटाएंगे इसमें तभी तो आएगा, तो इसका मतलब 25 में से 10 घटा दिए तो 15। अब और क्रॉस वेरीफाई करना है तो 25 में से 15 घटाइए 10 आ रहा, तो ये आपका हो गया 15 kg आपका गर्ल्स का रेशियो हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 kg चीनी, 5 kg चीनी जिसका मूल्य 18 रुपये पर kg है, ठीक है, मतलब कि 5 kg चीनी लेना है जिसका वो जो रेट है, जो आपका दाम है वो 18 रुपये पर kg है, को मतलब इस चीनी को 12 रुपये पर kg वाले चीनी के 25 kg के साथ मिलाया जाता है, मतलब 12 रुपये पर kg है, मतलब दो टाइप के चीनी है, एक 18 रुपये पर kg है, पहला चीनी जो है वो 18 रुपये पर kg है, दूसरा चीनी क्या है 12 रुपये पर kg है, और दोनों को मिलाया जाता है, तो मिलाने के बाद चीनी का औसत वजन, तो मिलाने के बाद मतलब कि बीच वाला हमसे पूछ रहा है मिलाने के बाद, लेकिन दे दिया है कितना 5 kg और 25 kg, इसका कितना दिया है 5 kg और इसका कितना दिया है 25 kg, यह दिया है। तो आप बताइए, आप खुद बताइए कि सर आपने तो ये बात बोल दिया था कि यहाँ पर मतलब कि नीचे में जो रहेगा उसी का यहाँ रेशियो आएगा घटाने के बाद यहाँ जो रेशियो आएगा वो हमेशा नीचे वाले का आएगा, तो यहाँ पर तो kg ही दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ पर आएगा, तो रेशियो में बदल दीजिए, तो 5 से कट जाएगा ये 1 बार में और ये 5 बार में कट जाएगा, रेशियो 1 और 5 का हो गया, यहाँ पर 1 और 5 का रेशियो हो गया। अब बताइए, आप खुद ही बताइए, 1 और 5 का हो गया, और एक और ये कंसेप्ट होता है कि रेशियो का जो जोड़ होगा वो ऊपर वाले के अंतर के बराबर होगा, तो रेशियो मेरा यहाँ पर कितना आ गया 1 5 का, तो इसका जोड़ कितना हो गया सम, जोड़ अगर हम बोले तो कितना होता है 1 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसका जो सम होगा इन दोनों के किसके बराबर होगा, अंतर चाहिए, इसका अंतर चाहिए, तो अंतर कितना होगा 18 12 का अंतर होगा 6, तो ये किसका वैल्यू करेगा 6, अभी बताए थे हम, तो 6 का मतलब कितना हो गया 6, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1, जब 1 का वैल्यू 1 है तो 5 का वैल्यू 5 और 1 का वैल्यू 1 होगा, गुना करेंगे 1 से तो ये 5 ही रह जाएगा, इसमें गुना करेंगे 1 से तो 1 ही रह जाएगा। तो आप बताइए, आप खुद ही बताइए कि ये बीच वाला जो होगा 1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तो ये छोटा है तो इससे बड़ा होगा, ये बड़ा है तो इससे छोटा होगा, तो आप बोलिए कि ये जब छोटा है सर इससे ये बड़ा होगा, इसका मतलब 1 इसमें जोड़ दीजिए, तभी तो 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा। या फिर इधर से भी देख लीजिए, सर इससे ये बड़ा है क्योंकि ये ऊपर में बड़ा है तो इससे भी बड़ा होगा, तो ये 18 क्या है बड़ा है और यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 जो होगा वही आंसर होगा, तभी तो 18 में से 13 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि 13 रुपये पर kg आपका आंसर होगा दोनों को मिलाने के बाद। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, तीसरा ये समझ में आ गया, अब आपके देखते हैं चौथा नंबर क्या है क्वेश्चन। यही 4 कंसेप्ट आपको सारे क्वेश्चन को फटाफट क्लियर करेगा, जबकि 2 ये जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, दोनों ये भी है कि बड़ा छोटा ध्यान में रखना है और ये टर्न सेम होना चाहिए, ये भी बहुत, तो चारों को हमेशा दिमाग में एकदम फिक्स बैठा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए। अब देखिए इसमें देखिए, एक बेईमान दूध वाला 10 रुपये पर kg दूध खरीदता है, 10 रुपये खरीदता है, पहले क्या करता है 10 रुपये पर kg खरीदता है, मतलब ये सीपी है, खरीद रहा है, सीपी है, 10 रुपये पर kg खरीदता है, और वह इसमें 5 kg पानी मिला देता है, 5 kg। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है रुपया, खरीद रहा है ना, यहाँ 10 रुपये पर kg खरीद रहा है, और दूसरा क्या है
फिर ये 5 kg पानी है, ये है पानी है। तो हमको तो ये मालूम नहीं है, केजी दिया है और इसे 12 रुपये पर केजी बेच कर, मतलब कि 12 रुपये जो पर केजी है वो क्या है, एसपी है। बेच कर 30% का प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट कितना है, 30% है, 30% प्रॉफिट है। तो अब बताइए, एक जगह यहाँ सीपी है, फिर ये पानी को खरीदेगा, तो पानी को तो उसको फ्री में मिल जाएगा। तो मान लेते 0 रुपये वो खरीद के लाया, स्वाभाविक है, पानी तो सीधे लाया डाल दिया तो उसको पैसा नहीं लगा, मतलब वो 0 रुपया हो गया। तो सीपी है, तो यहाँ सीपी को मिलाएंगे तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, बोलिए सर सीपी ही आना चाहिए। तो आपको यहाँ पर एसपी दिया है, तो क्या हम एसपी यहाँ लिख पाएंगे, तो बोलिए कि नहीं सर, पहला ही कंसेप्ट में समझे कि टर्म हमेशा तीनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर पानी था तो ये तो 0 रुपये पानी हो गया, लेकिन यहाँ तो हमको सीपी चाहिए। तो यहाँ सीपी के लिए तो हमको ये सीपी निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं एसपी कितना है, 30% प्रॉफिट है, 30% प्रॉफिट है। तो इसका मतलब एसपी जो होगा, ये अगर हम इसको बदलेंगे तो 3/10, 10 यहाँ पर सीपी होगा और 3 क्या होगा, प्रॉफिट। तो एसपी यहाँ से क्या हो जाएगा, 13। यहाँ पर 10 और ये है तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 12। क्वेश्चन में कितना दिया है, 12। तो अब बताइए 13 का मतलब 12 हुआ, 1 का मतलब 12/13 हो गया। 1 का मतलब कितना हो गया, 12/13 हो गया। कोई दिक्कत, तो 12/13 हो गया। हमको क्या निकालना है, सीपी 10 का वैल्यू। तो 10 का मतलब क्या होगा, 10 से गुना कर देंगे तो 120/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120/13। सीपी निकाल लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको सीपी ही निकालना है। यहाँ सीपी तो यहाँ भी सीपी, नहीं तो यहाँ एसपी करते, यहाँ भी एसपी करते, तब यहाँ एसपी करते, क्योंकि पहला ही कॉन्सेप्ट था, तीनों टर्म सेम रहना चाहिए। तो आप बताइए यहाँ 120/13 आया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 120/13। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 120/13। यहाँ हम लिख देते हैं। पहले दूध कितना में खरीदा, दूध खरीदा है आपको, दूध हो गया आपका 10 रुपये पर केजी। और पानी कितना में खरीदा, पानी तो उसको फ्री में मिल गया तो 0 रुपये पर केजी। और फिर ये दोनों को मिलाने के बाद सीपी कितना आया, 120/13। तो 120/13, 120/13। बात समझ में आ गई। अब यहाँ भी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए, ये तो हम जानते हैं कि यहाँ घटाएंगे तो हमको एलिगेशन मिलेगा, रेशियो मिलेगा, लेकिन वो रेशियो किस चीज़ का होगा ये बताइए। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर केजी है, तो नीचे में केजी का ही मिलेगा। अभी बताए नीचे वाला जो फॉर्मूला में रहेगा पर केजी, तो यहाँ भी वही मिलेगा, पर जहाँ पर लगा रहेगा वही नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर पहले दे दिया है पानी मिलाया है, तो ये तो दे दिया है कि 5 है, 5 केजी पानी मिला दिया है, ये तो दे दिया है, 5 केजी पानी मिला दिया, ये बात दे दिया है। अब हमको ये बात निकालना है कि ये दूध पहले कितना खरीदा है, ये ना पूछ रहा है कि उसने दूध कितना खरीदा था, ये निकालना है। ये 5 दे दे, तो अब ऐसे इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा। तो लेकिन अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन में घटाना है 120/13। पहले ये देखना होगा कि ये इससे बड़ा है या छोटा है। तो ये तो छोटा है, 13 दहाँ 130 होता, लेकिन ये कम है तो ये तो 10 से छोटा है, मतलब इसमें से ये बड़ा हो गया। ऐसे भी दिख रहा है ये 0 है तो इससे बड़ा है तो इससे छोटा ही होगा, ये फिक्स है, जो कि वेरीफाई हुआ हो गया। लेकिन आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पर तो फ्रैक्शन हो गया, अब इसको हम घटाएंगे तो हमको तो घटाने में ही टाइम लग जाएगा। 10 में से 120/13 ये घटाएंगे तो 130 माइनस 120 मतलब कि 10/13 आएगा, 10/13 आएगा, जो कि हमको यहाँ लिखना होगा। तो सर ये तो और कॉम्प्लेक्स बात हो जाता। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 5वां पार्ट है, 5वां कंसेप्ट। क्या बात कि जब भी मिलाने के बाद या कोई भी तीनों में से अगर फ्रैक्शन में आ जाए, तो चूंकि ये तीनों आपस में रेशियो में रहता है, ये तीनों क्या रहता है, टर्म आपस में सेम रहेगा और किस चीज़ में रहेगा, रेशियो में रहेगा। ठीक है, इन तीनों को रेशियो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपस में तीनों जब रेशियो में रहेंगे तो हम ये जानते हैं कि हम क्या करेंगे कि जब ये रेशियो में है तो रेशियो में किसी भी नंबर से हम गुना या भाग कर सकते हैं, लेकिन वो जितने भी नंबर है वो सब में होना चाहिए। तो अब बताइए नीचे 13 दिख रहा है, तो 13 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे। तो आप बोलिए सर आपने रेशियो में बताया था कि डिनोमिनेटर में जितना देखे, अगर डिनोमिनेटर हटाने का मन है तो इसी डिनोमिनेटर से सब में गुना कर दीजिए। बहुत सुंदर, यही काम करेंगे हम लोग। यहाँ भी 13 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 13 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 13 से गुना कर देंगे। तो 13 से तो कट जाएगा,
यहाँ बच गया 120, 10 में 13 से गुना करेंगे तो 130, यहाँ कितना हो गया 130। तब 130 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। अब बताइए 0 में 13 से तो 0 ही रहेगा, तो 120 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ 120 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा कि सर अगर यहाँ 120 आ गया, यहाँ कितना आ गया 120 आ गया, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये 5 किया जी क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, ये मेरा क्या आया रेशियो आया, ये मेरा क्या आया रेशियो आया। तो आप बोलिए कि सर रेशियो को पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो यहाँ 12 और 1 आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है 5 kg पानी मिलाया, तो 1 का मतलब 5 kg हुआ, तो कितना से गुना हुआ 5 से। तो कहेंगे सर इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, तो 12 पची कितना हो गया 60, मतलब कि वो कितना kg खरीदा था 60 kg खरीदा था आपका पहले। वो दूध कितना kg खरीदा था 60 kg। यही आपका आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए नीचे में डिनोमिनेटर रहे, अगर डिनोमिनेटर रहे तो डिनोमिनेटर को हटाना है। क्या करना है हटाने के लिए उससे डिनोमिनेटर से गुना कर देंगे, किसमें तीनों टर्म में गुना कर देंगे, तीनों टर्म में गुना कर देंगे। तो 13 से गुना किया 130 हुआ, 130 में से 120 गया 10, और फिर यह 0 में 0 हो गया, 120 में से 0 गया 120, और यहाँ से अभी चूंकि ये रेशियो है तो रेशियो को सिंप्लीफाई किया तो 12 और 1 हो गया। ये ओरिजिनल वैल्यू, तो 1 का मतलब 5 kg चीनी पानी मिलाया था, तो 1 का मतलब 5 kg, तो 12 का मतलब 60 kg, मतलब पहले वह दूध 60 kg खरीदा था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाइए, जिससे हम हमेशा आपके लिए बहुत अच्छे कंसेप्ट और वीडियो लाते रहें। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।